नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। सोचा था कि आज से बैंक निफ्टी का वीडियो बनाऊंगा। मंडे के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप होगा इसका ही चर्चा करेंगे, मगर थंबनेल से पता लग गई होगा और मॉर्निंग से जो न्यूज़ आप लोग देख रहे हो मीडिया पे, तो उसमें पता लग गई होगा कि अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक कर दिए हैं ईरान के ऊपर और न्यूक्लियर जो साइट्स थे पूरा तबाह कर दिया। इसका रिटेलिएशन होगा, इसके हिसाब से भी मार्केट का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपके साथ अगले जो वीडियो बना रहा था पहले, तो मैंने वीडियो में एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा था कंटिन्यू कि पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो हार्मोनिक जो पीरियड लेवल होता है उसके हिसाब से आवरली चार्ट खुला हुआ है। इसके हिसाब से पहला जो टारगेट मिलने वाला है वो है 25,229.30, ये पकड़ लीजिए, क्योंकि ये जो टॉप है इसको भी ब्रेक करने के बाद यहाँ से गिर सकता है और इसको भी अगर क्रॉस करके चलने लगते हैं तो मान के चलिए 25,300 से लेके 380 तक एक जोन बन जाएगा और इसके ये सेकेंड पीरियड लेवल के आसपास कम करेगा और इसके हिसाब से यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करना है कि मार्केट यहाँ पे जाके रुकेगा या यहाँ पे जाके रुकेगा टेक्निकली हिसाब से। अगर सिचुएशन अगर देखें इस टाइम, तो सिचुएशन क्या है कि मार्केट में एक अस्थिरता जो है वो आ गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गल्फ नेशन से ही तेल आते हैं, इंडिया, चाइना, यहाँ पे तो और भी छोटा छोटा देश है जैसे कि श्रीलंका है, आपका मालदीव है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन, आपका भूटान है, नेपाल है। तो ये सब देश और भी छोटा छोटा देश है, चुन्नू टाइप का देश है। तो इनके ऊपर अगर बार्डन आ जाते हैं तो ये लोग तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और हम लोगों का इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ेगा। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। और ईरान इस टाइम जिस सिचुएशन में है यहाँ पे अगर देखे तो उनके पास अगर पैसा देके भी कुछ चीज खरीदना चाहते हैं मार्केट से, मतलब कि जो गोला बारूद लगता है वो खरीदना चाहते हैं, कोई सप्लायर नहीं है, क्योंकि रसिया यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है, लगा हुआ है। तो वहाँ पे अगर छोड़ के इस यहाँ पे अगर सप्लाई करने जाएगा तो यूक्रेन के पास भी हथियार का बूस्ट होगा और उससे क्या होगा कि यूक्रेन रसिया के ऊपर अटैक कर पाएगा। तो उस टाइम रसिया अपने आप को देखेगा या ईरान को देखेगा। चाइना अगर आते हैं तो रसिया को साथ में लेने के बाद ही आएगा, पीछे से आपका फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, सामने नहीं आएगा। तो ये सिचुएशन बन रहा है। अगर जो गल्फ नेशन है वहां पे अगर ईरान अटैक करते हैं तो सोर्सेस क्या हुआ कि ईरान का सोर्सेस जो है वो एकदम मिनिमम हो गया, बाहर से कोई पैसा दे के भी खरीद नहीं सकता है। तो जो सोर्सेस अंदर था उसको इजराइल पहले से ही ध्वस्त कर रहा है। तो न्यूक्लियर साइट तो गया ही गया, हथियार का डिपो भी जो है उनको भी टारगेट कर रहा है। और एक चीज आने वाला है वो है ऑयल, ऑयल को भी डिस्ट्रॉय करेगा, जो कि चाइना को बेचता है, पूरा आपको इंडिया को बेचता है, स्मगलिंग करके पाकिस्तान को बेचता है। ये जो कंट्री को जैसे छुपाते हुए बेचते हैं, क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ है तो इसके पास भंडार होने के बावजूद वर्ल्ड को नहीं बेच पाता। तो मान के चलिए इसका तो जो सैंक्शन है उसका ही बेड़ागर करके रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी आपको अगर देखे कि बदले के भावना से अगर कार्रवाई करे तो वो गल्फ नेशन को टारगेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो खाड़ी से तेल आते हैं उनका एक जो सिचुएशन है, मतलब कि एक मिड पॉइंट है, वो है सीरी नामक एक आइलैंड है। जैसे कि गल्फ में बहुत सारा नेशन आसपास है, जैसे कि ओमान हो गया, यमन हो गया, आपका कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, ये सब लोग और भी है, ईरान है, इराक है, और भी देश है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से सब तेल गैस निकल के आते हैं और इंडिया चाइना को
बहुत ज़्यादा तरफ से आपका सप्लाई होते हैं। तो वो चोक पॉइंट जिसको कहा जाता है चोक पॉइंट, वो ईरान के कंट्रोल में है, क्योंकि वो जो चोक पॉइंट जिसको हम लोग जानते हैं, तो उस चोक पॉइंट में 8 आइलैंड जो है, तो 8 के साथ आपका 7 आइलैंड आपका ईरान के पास है। एक आइलैंड को छोड़ के अगर 7 आइलैंड अगर देखें तो सीरी नामक जो आइलैंड है वो एकदम बीच में पड़ता है, जो कि खाड़ी है, खाड़ी का बीच में पड़ता है। अभी फिलहाल कुछ न्यूज आपने देखे होंगे कि ऑयल टैंकर वहां से गुजर रहा था, नेविगेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, वो ईरान कर रहा था, सैटेलाइट के थ्रू नेविगेशन में आपका छेड़छाड़ कर रहा था, जैसे कि आपका रूट भटक जाए। तो वो चीज तो एक है। उसके बाद अगर बॉम्बिंग हो जाता है तो इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस अगर बढ़ जाते हैं तो तेल का जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सप्लाई होगा ही होगा, ये पूरा बंद भी कर सकते हैं। अगर होता है मान लीजिए 12 दिन 15 दिन, जैसे कि एस्टिमेट है ईरान के पास जो कि आपका मिसाइल है, वो मिसाइल आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे खत्म होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड से कहीं से भी आ नहीं सकते हैं। तो टारगेटेड अगर अटैक करे और रसिया चीन पीछे से खड़ा हो जाते हैं तो ये लंबा युद्ध चलेगा। अगर 10-15 दिन के अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं तो मान के चलिए शांति आएगा और तेल का जो प्राइस है वो ठीक रहेगा। नहीं तो वर्ल्ड में तेल का प्राइस इंक्रीज करेगा, $100 से लेके $120 पर बैरल के हिसाब से। अभी 70 के आसपास चल रहा है। 10% 15% का मूवमेंट ऑलरेडी आपने देखा ही होगा, हाइक हो चुका है। तो ये अगर डिस्टर्ब होता है तो हम लोगों का इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आएगा और नीचे की तरफ आएगा। कल के दिन क्या सोच रहे हैं? कल के दिन गैप डाउन के साथ खोल सकते हैं, यही सोच रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देखें तो उसके हिसाब से भी जो जोन पीएचजेड जोन है, ये जोन में तो आ गया था, सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे की तरफ आया। मगर ये आ गया था, यहाँ पे जो हाई लगा हुआ है वो पीएचजेड जोन है, मतलब कि आपका 56,300 से लेके 450 इस यहाँ तक 420 430 तक आपका एक पीएचजेड जोन बना हुआ है। इसमें कहीं से भी जाने के बाद यहाँ से गिर सकता था। अगर ये निफ्टी अगर थोड़ा सा सस्टेन होता और सेकेंड पीएचजेड तक अगर जाता तो ये एक्सटेंशन में चलते, तो ये सब चीज होने वाला था अगर नॉर्मल मार्केट देखे तो उसके हिसाब से। अभी तो फिलहाल आपने देखा ही होगा कि नीचे से जैसे मार्केट ऊपर की तरफ आए तो वो न्यूज बेस्ड था, कोई मार्केट लड़ के पैटर्न बना के नहीं आया था, स्ट्रेट मूव था। वो मूवमेंट सस्टेन नहीं होने वाला था। मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि वो सस्टेन होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां से नीचे की तरफ ही गिरेगा, क्योंकि ये सब बबल्स होता है। ये न्यूज बेस्ड में ही ऊपर चढ़ा था, न्यूज बेस्ड में ही नीचे आएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनता है, उसके हिसाब से ही अगला ट्रेडिंग सेशन आपको करना पड़ेगा। कल के लिए तो गैप डाउन शायद देखने वाले हैं, तो कितना गैप डाउन होगा वो तो आइडिया नहीं है फिलहाल। तो गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं उसके बाद अगर देखते हैं कि कोई पैटर्न बन रहा है इंट्राडे में तो ट्रेडिंग होगा। अगर रेंज बाउंड सिचुएशन एकदम बन गया है गैप डाउन होने के बाद, तो मान लीजिए कि 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे, वो भी ट्रिकी नॉइज के साथ, तो ट्रेडिंग सेटअप कुछ नहीं बैठेगा। ये मान के चलिए अगर कोई भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं नीचे की तरफ तो वो ट्रेड करना बेहतर होगा। अगर रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न होता है कल के दिन तो क्वांटिटी कम के साथ आपको काम करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैंने जियोपॉलिटिक्स का बात भी आपके साथ शेयर किए, क्या सिचुएशन है अभी मार्केट में, क्या हो रहा है। अभी तो फिलहाल जो कैरेक्टर है वो बाहर निकल के सामने आना चालू करेंगे। आज रात को क्या होता है कुछ मालूम नहीं, कल मॉर्निंग में आपको पता लगेगा। तो उसके हिसाब से क्या क्या अपडेट आते हैं उसके हिसाब से बाजार रिएक्ट करना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही गल्फ कंट्री से ही हम लोगों को तेल लेना है, वेनेजुएला भी है और हमारे पास अभी 40 to 50 डेज का रिजर्व भी है। तो इसके अंदर अगर लिपट जाता है 10-15 दिन के अंदर मामला, तो मान लीजिए कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा।
अभी इनिशियली नेगेटिव सेंटीमेंट आप बाजार में देख सकते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो जाएगा ये। अगर नहीं होता है, लंबा अगर चलने वाला है, कोई पीछे से बैकबोन की तरफ अगर सप्लायर खड़ा होता है चाइना या रसिया, तो ये युद्ध लंबा चलेगा वार। तो ये वार जैसे जैसे लंबा चलता रहेगा, उसका इफेक्ट हम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। पहले तो छोटा छोटा कंट्री जो है उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा, उसको कोलैप्स होने का चांसेस बनेगा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों का इकोनॉमी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। ये चीज हो सकता है, देखते हैं कि कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। वेनेजुएला से तेल बोलिए या अंडमान जो ऑयल जो मिला है, तो वो ये सिचुएशन क्या है फिलहाल, वो बहुत जल्द जल्द कुछ 1 डेढ़ महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर निकल सकते हैं कि नहीं, ये सब रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि बाजार का सेंटीमेंट कैसा रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज है, इस सब चीज में ऑयल लगते हैं हम लोगों को, तो प्रभाव तो आने वाला है। अगर 7 दिन 10 दिन 15 दिन में अगर निपट जाता है सब कुछ, मामला रफा दफा हो जाता है, तो बढ़िया है। यहाँ से आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा वापस से। मगर जब तक नहीं होता है तब तक के लिए अभी फिलहाल ये एस्केलेट भी हो सकता है वार। तो कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा मामला, ये किसी को पता नहीं। जैसे जैसे पता लगेगा, इसके हिसाब से ही आपको मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है और डिलीवरी नहीं रखना है। फिलहाल के लिए जो नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसका इंट्राडे में ही ट्रेड करने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है और रेंज बाउंड का सिचुएशन बन रहा है, तो मान के चलिए गैप, बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद भी रेंज बाउंड सिचुएशन हो सकता है, तो उस फिलहाल उस सेटअप में घुसिएगा मत। अगर घुसते हैं तो मान के चलिए आपका पैसा वाइप आउट ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, बहुत लंबा वीडियो हो गया आज का, तो सबको धन्यवाद।